धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ रे शरण पड़े हैं। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे शरण पड़े हैं। आजा 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 आजा, प्रेम सुधा बरसा जा। जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। गमधनि रे सा, मेरे नित्य नूतन हो जीवन अपना, प्रेम प्रभु हो अपना सपना। आजा 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 आजा, सत राह दिखला जा। जय गजराज गजानन आजा,
गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा, आजा। जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। तुम हमारे बिना हमारा ये चिंतन, हमारा ये मंथन, सत्य की तरफ जो मैं सदप्रेरणा तुम्हें वर्षों से देता आ रहा हूं, तुम धारण नहीं करते। किसी शिष्य ने मुझसे कहा कि गुरुदेव मिलना है। 9:30 बजे मुझे सूचना मिली कि आप मिलने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। कोशिश की, मुझे सूचना मिली तो मैंने उनसे कहा कि आप मत मिलिए, कल मिल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव मैं तैयार हूं। मैं बस निकल पड़ा हूं। फिर 10:30 बजे तक नहीं उपस्थित हुए तो मैंने फिर कहा कि भाई साहब आप कल मिल लीजिए, अच्छा रहेगा, इत्मीनान से मिलेंगे। तो बोले नहीं गुरुदेव मैं निकल गया हूं। 11 बजे मेरे पास पहुंचते हैं। पहुंचने के पहले फिर मैंने फोन किया, भाई साहब आप मत आइए। 3 बातें ध्यान रखना, कल मिल लेते हैं, नहीं मैं तैयार हूं। फिर मैंने फोन किया तो कहते मैं निकल गया हूं। तीसरी बात, पहुंच गए थे मेरे समीप, मैंने फोन किया मत आइए। मिलन कभी संभव नहीं होगा कि गुरु इंतजार करेगा। वह मिलन जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ध्यान रखना, तब होगा जब तुम प्रेम में होगे। वह मिलन जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है तब होगा जब तुम प्रेम के साथ प्रतीक्षा में होगे। प्रेम ही नहीं, प्रतीक्षा भी। बोले कब तक? बोले मरते दम तक। कब तक? बोले कई कई जन्म तक भी प्रतीक्षा अगर करनी पड़े कि वह प्राप्त हो, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता और मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो प्रेम और प्रतीक्षा यानी इंतजार आपको करना है। और आप घर पर बैठ के फोन लगाते हो कि गुरुदेव आए क्या? आ गए हो तो मैं चलूं, सवारी भेजूं क्या आपके लिए मैं? यह जड़ सोच है, यह देह सोच है, यह न्यून सोच है, यह निम्न सोच है। यह न धरती है, न आकाश है, न पाताल है, न वायु है, न अग्नि है, कुछ है ही नहीं। यह मरा हुआ सोच है, यह मुर्दे की सोच है। मुर्दा वैसे सोचता नहीं, लेकिन यह मुर्दे की सोच है, कोई जान नहीं है इसमें। यह इसलिए परिचर्चा हो रही है धरती की, क्योंकि पंचभूतों से तुम्हारा यह शरीर बना है। तुम्हारे देह का निर्माण पंचभूतों से हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्वों से मन नहीं बनता, ध्यान रखना। पंच तत्वों से देह बनता है और इन पंच तत्वों की आवश्यकताएं हैं हमारा काम। और हमारा काम है तो हमारा क्रोध भी है, हमारा लोभ भी है, हमारा मोह भी है। मैं बार बार आ रहा हूं क्योंकि हम इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारे साथ हम भी अटके हुए हैं।
ऐसा नहीं कि तुम ही अटके हुए, हम भी अटके हुए हैं, क्योंकि तुम जब तक वहां से जहां अटके हो, भटक रहे हो, अगर वहां से जब तक तुम नहीं निकलोगे, मैं तुम्हारे साथ ही वहीं पे दलदल में फंसा रहूंगा। तुम क्या समझते हो मैं यहां बैठा हूं? तुम्हारे अंदर मैं विराजमान हूं, और तुम जितनी चोरियां करते हो मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं अंदर हूं। बाहर होता तो न जानता। जैसे तुम मेरे बारे में, मेरे मन में इस समय तुम्हारे कई गालियां दे रहा हूं, तुम्हें नहीं पता। तुम भी मन में कितनी गालियां कितने लोगों को देते हो, किसी को क्या पता? क्योंकि तुम बाहर हो। बाहर वालों से जो बाहर होते हैं वो कुछ नहीं जानते, एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने भीतर दौड़ लगाई, जिन जिन लोगों ने भीतर दौड़ लगाई, तो वही पाई वो मूल। पायो जी मैंने एक ऐसी स्त्री जिसके पास वह सब कुछ था, मीरा नाम है। ऐसी स्त्री जिसके पास सब कुछ था, वह जो सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, देहगत जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, सर्वस्वता के साथ प्रभु ने दिया था। राज रानी थी वो। महल से उतर गई। किसको प्रेम किया उसने? प्राण को। किसी देह का प्रेम मीरा का प्रेम नहीं है, और वह प्रेम ही नहीं है जो देह का प्रेम है। उसे प्रेम नहीं कहते, उसे काम कहते हैं। मीरा का प्रेम देह का प्रेम नहीं, क्योंकि कृष्ण थे नहीं, कृष्ण थे। एक मूर्ति चिपकाई और प्राणों में उतर गई। महारानी सवर गई और धक्के दे दी, पैरों से उछाल दी, वो पूजी, क्योंकि पा ली। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक पाओगे नहीं उसे, उस प्रकाश से जब तक तुम मिलोगे नहीं जिससे तुम हो, कभी सोचे नहीं कि किससे हो। यह सोचना धर्म है। कभी नहीं सोचे कि कहां से आए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मानव जीवन का पूरे वो जो है सदशास्त्रों में, हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा चिंतन 24 घंटे में एक बार करेंगे या नहीं करेंगे। जब पर बैठकर यही सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। समझिए जरा सा, भागिए, दौड़िए, उन्मुख होइए, इंतजार कीजिए, प्रेम में रहिए, प्रतीक्षा कीजिए और इंतजार करिए, प्रतीक्षा कीजिए उसका। और ये सब प्रेम में होता है। प्रेम होगी तो प्रतीक्षा होगी। प्रेम के बिना इंतजार किसी काम नहीं करते। और प्रेम ये कि प्राणों की चाह है क्या? मानव जीवन की पूर्णता की अभिप्सा है क्या? क्या हम सोचते हैं भी ऐसा? कोई एकाक बिरला शायद सोच पाता है। और जो सोचता है वो भी देह में रहता है, जो सोचता है वो भी मन में रहता है, जो सोचता है वो भी उससे आगे के प्राण में रहता है। पहुंचता है वही जो सोचता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ और उन्होंने धम्मपद लिखा, तो उसमें पहला ही सूत्र लिखा, जो सोचोगे वही बनोगे। मैं ऊर्जा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं तटस्थ हूं, मैं आलोक हूं, मैं प्रकाश हूं, परम हूं मैं। तुम्हारा चिंतन सद का होगा तो मैं तुम्हें सद से परिचित कराऊंगा। तुम्हारा चिंतन असद का होगा तो मैं असद के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारा देवत्व का चिंतन तुम्हें देवता बनाएगा और तुम्हारा दैत्य का चिंतन तुम्हें दैत्य बनाएगा। तुम्हारा ब्रह्म का चिंतन तुम्हें ब्रह्म आनंद से भर देगा, मैं ही हूं। और तुम्हारा राक्षस का चिंतन तुम्हें राक्षस बना देगा। अपयश के पात्र बनकर इस संसार में तिरस्कृत हो गए तुम। एक मानव जीवन ही तो है केवल धन्य है, बाकी जीवन तो अधो।
मानव जीवन ही पूर्ण जी, बाकी जीवन अध में है, अघ में है, भोग में है, सिर्फ भोग में। लेकिन मानव जीवन ही है कि जो भोग के साथ साथ योग में है, रहना चाहिए, हो सकता है। ये मानव जीवन ही है कि भोग और मोक्ष, भोगस्थ मोक्षस्थ मानव जीवन है। हमने कहा पुराने का अर्थ होता है जो ज्ञानस चेतना से पूर्ण हो जाए, और ज्ञान ये कहता है कि गुरु के खाने के पहले शिष्य खा ले तो यह ज्ञान है। और तुम खाकर मुझसे मिलने आए हो और मैं बिना खाए तुमसे मिलने के लिए बैठा हूं, और तुम पुराने कैसे हो सकते हो? ये ज्ञान के लिए मैं बोल रहा हूं। एक नीतिगत स्थितियां तुम्हारी सही हो, तुम्हारी नीति और नियति दोनों में फर्क है। दोनों के तुम संज्ञान में नहीं हो, दोनों के अंधकार में, अज्ञान में हो तुम, दोनों के अविद्या में हो तुम। तो पुराना वही जो वृद्ध है, वृद्ध वही जो ज्ञान से पूर्ण है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि, उसकी ही सेवा हो। किसकी? वृद्ध माता की, पिता की, गुरुजन की सेवा नित्य हो। अस्थूलतः माता पिता गुरु का आत्मसम्मान, माता पिता गुरु के प्रति प्रेम की भावना, उनके प्रति समर्पण की भावना। अब आप पूछेंगे कि ऐसे होंगे, वैसे होंगे, कैसे होंगे, तो हम कैसे करेंगे प्रेम? मैं कहता हूं कैसे भी हो। एक मां पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन ममता से भरी रहती है, जो अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बना देती है। ये मां की ममता ही तो थी। राम राम जपिए, बैठिए कहीं, बैठिए, इतना क्या डरना, हम तो अभी यहीं बैठे हैं। इधर देखिए, मैं यहां पे हूं। 10 साल बाद एक महिला मुझे गोरखपुर में पहले 10 साल पहले मिली थी। टेंट लगा हुआ था, तूफान उठा, वो महिला उठ के भागने लगी बचने के लिए, और ये साउंड बॉक्स रखा है, स्टैंड पे लगा था, उसी के ऊपर गिर गया जो भाग रही थी, तो उसका सिर फूट गया। सब बैठे, हम बैठे, कुछ लोग और भाग रहे थे। जो भाग रहे थे उन्हीं को चोट लगा। बोले भाई बड़े अच्छे शिष्य हो तुम लोग, गुरु यहां बैठा हुआ है और तुम जा रहे हो, भाग रहे हो। 10 साल बाद मिली वो महिला मुंबई में। गुरुजी मैं वही हूं जो भाग रही थी। दीक्षा ली उसने 10 साल बाद। स्वीकार करो, पहले रुक जाओ, थोड़ा ठहरो। जो स्थिति हो रही है होने दो, तुम अपने आप में आओ। जो घटनाएं घट रही घटने दो, अपने आप में आओ, ईश्वर में आओ, प्रेम में, अल्लाह में आओ, प्रेम में, ईसा में आओ, प्रेम में, मूसा में आओ, प्रेम में, कबीर में आओ, प्रेम में, रहीम में आओ, प्रेम में। सारे सदग्रंथ प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्राणों की पुकार है, प्रेम। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजों का विकास होता है, 4 तथ्यों पर जीवन प्रकाशित होता है, जीवन खिलता है। आयु, हमारी आयु बढ़ती है। यानी अगर हम अल्पकालिक आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले हैं तो हम नहीं होंगे। कैसे? माता पिता गुरुजन के चरणों की प्रीति, उनकी पूजा, उनका आत्मसम्मान करने से, कि नहीं, आयु बढ़ जाती है। विद्या, हम प्राण की ओर, विद्या क्या है? प्राण। विद्या क्या है? आत्मा। विद्या क्या है? परमात्मा। हम जो कुछ भी जानते हैं सब अविद्या है। क से लेकर ज्ञ तक सब अज्ञान है, सब अविद्या है, सब केवल देहगत है। और इसके पार जो प्राण है, प्रकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, वही विद्या है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार ही विद्या है, उपनिषद कहता है। तो आयु बढ़ जाती है
और हम विद्यावान हो जाते, विद्यमान। विद्या अमृत, जो अमृत प्रदान करती है, विद्या अमृत मश्नुते, जो हमें अमृत देती है, जो हमें अमरता देती है, जो हमें श्रेष्ठता देती है, जो हमें सर्वोच्चता देती है, जो हमें शिखर की चेतना देती है, वो विद्या है। और यश, हम यशस्वी बनते हैं अपने आप में, हम यश प्राप्त करते हैं, हम पूजनीय होते हैं, हम माननीय होते हैं, हम सम्माननीय होते हैं, हमें कीर्ति प्राप्त होती है। बलम, हम शक्तिशाली होते हैं। आप लोग कुछ अलग अलग सोच तो नहीं रहे हैं? कहीं मन लग तो नहीं रहा है आपका दूसरी जगह? मत घबराइए, एक चीज ध्रुव सत्य है, जन्म, जीवन और मृत्यु, यह केवल देह की होती है, आपकी और मेरी नहीं। तो इसलिए और मृत्यु वहीं होती है जहां निश्चित है। निश्चित स्थान पर ही मृत्यु सुनिश्चित है। जब तक उस निश्चित स्थान पर आप होंगे नहीं, तब तक मृत्यु आपकी होगी नहीं, चाहे जो भी हो। और आप घबराइए मत, आप जहां बैठे हैं वह मृत्यु का पथ नहीं है, वह अमृत का पथ है, वह अमृत्यु का पथ है। तो ऐसे देहगत भी स्थितियां आपकी अभी नहीं जाने वाली, अभी तो बड़ा भोग है, अभी तो कम भोग है ना, अभी तो और भोग भोगना है। प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, फिर भी ना आए हम द्वारे तिहारे, फिर भी ना आए हम द्वारे तिहारे। बात तेरी न मानी ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी। ओ हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी। मैं मूर्ख अभिमानी ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने।
गुरुदेव की दृष्टि दया हर पल ही बनाई, महिमा तेरी मुझे समझ न आई। दृष्टि दया हर पल ही बनाई, महिमा तेरी मुझे समझ न आई। मैं हूँ बड़ा अज्ञानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, कृपा हेतु की मैंने जो पाई। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप में स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए
इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।